Hello students, welcome back to BBPN online classes, and we were discussing about the chapter 12 some basic concepts of organic compounds, and we have discussed about the IUPAC nomenclature. Today I am taking the important topic, that is the aromatization or the properties of aromatic compounds. जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक बेंजीन। जैसे कि बेंजीन होता है, तो बेंजीन की अगर हम बात करें, मैंने अभी तक आपको यही बताया है, 10th में भी आपने पढ़ा है कि जो बेंजीन होता है इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी वजह से हम उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सबसे पहले तो जो वर्ड है एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिक, इट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड एरोमा। अरोमा वर्ड से ये वर्ड लिया गया है और एरोमा का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की मोस्टली एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक बोला गया है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिनमें हम फर्स्ट बात करते हैं, इट इज़ द अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड्स का होना। इट मीन्स जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, इन पाई बॉन्ड्स का अल्टरनेटिवली होना यानी कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और द पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, इट मीन्स पाई बॉन्ड्स का एक छोड़कर एक होना। जैसे कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, फिर यहाँ एक पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड नहीं है, फिर यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, फिर तो इस तरीके से एक छोड़कर एक अगर डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भी हम ले सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज होता है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही बिहेव करते हैं, या वैसे उन्हें भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हेल्प लेंगे। अभी हम बात करेंगे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। सेकंड जो होता है दैट इज़ द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ pi electrons, and that is also known as resonance। डीलोकेलाइजेशन देखने को मिलता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते रहते हैं। लोकेलाइज्ड होना यानी एक जगह पर फिक्स होना, लेकिन यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन बोला गया है यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह नहीं रहते हैं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, मैं जो बेंजीन है हम उनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, and that is named as, that is called as resonance, and resonance is the very most important characteristic feature for the aromatic compounds। ओके, तो बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन दो तरीके के जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इनकी बताई गई। एक तो कैकुलेज स्ट्रक्चर बताई गई, एक डेबार्स स्ट्रक्चर बताई गई। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बेंजीन की अलग अलग तरीके से जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बताई, रेजोनेंस बताया, तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अगर हम कैकुलेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैकुलेज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम कैकुलेज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो किस तरीके से होगी, देखिए ये मैं बेंजीन बना देती हूँ। अब इसकी सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है तो अब की बार ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। यहाँ पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना पड़ेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इन्हें वापस से इधर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसकी सेकंड जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर हम वापस से देखते हैं तो वापस से कैसे होगा, नेक्स्ट अगर हम रेजोनेंस शो करेंगे तो देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, फिर ये वापस यहाँ पे और ये वापस इधर आ जाएंगे, तो इससे ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम
नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं कार्बन्स के बीच में। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से रोटेट होना, घूमना, डीलोकलाइजेशन होना ही क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बीच में हमें इस तरीके से डबल एरो शो करना है। और हम अब इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का एक कॉमन स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाती है, देखिए अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर करें, क्योंकि ये मैंने यहाँ से रब इसलिए करा क्योंकि ये और ये सिमिलर है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कभी भी सिमिलर हमें ड्रॉ नहीं करनी है, वो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था। अब ये इसके बाद वाली जो पोजीशन आएगी वो वापस से यही आ जाएगी, इसलिए हमें ये दो ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखनी है, दैट इज कॉल्ड एज कैकुलेस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब इन दोनों का अगर हमें हाइब्रिड बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इन कार्बन्स के बीच में रोटेट हो रहा है, और इसीलिए हम बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बनाते हैं, एक सर्कल बनाकर। तो ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज डेबार्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डेबार्ड ने किस तरीके से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दी बेंजीन की, इन्होंने 3 तरीके से स्ट्रक्चर बताई। इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन को उन्होंने क्या कहा कि एक बार तो जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से इन 2 कार्बन के बीच में होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों कार्बन्स के बीच में। तो एक डबल बॉन्ड इस तरीके से जो आमने सामने वाले कार्बन होते हैं उनके बीच में आ जाता है। तो ये इसकी नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो किस तरीके से हो सकती है, इस आमने सामने में अब हम ये वाले कार्बन्स ले लेते हैं, तो 2 हमें बॉन्ड यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया डेबार ने। नेक्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो किस तरीके से होगी, देखिए ये कार्बन एंगेज हो गए हैं, ये हो गए हैं, अब की बार ये कार्बन जो है वो एंगेज होंगे डबल बॉन्ड बनाने में इस तरीके से, और ये 2 हो जाएंगे पाई बॉन्ड्स। तो ये जो है वो डेबार्स स्ट्रक्चर बोली जाती है। तो इस तरीके से जो बेंजीन है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं दोज फॉलो द हक्कल्स रूल। और हक्कल रूल्स क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो जो कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर n = is 0 1 2 3 ... These are the number from starting from 0। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम n यहाँ इस फॉर्मूला में n = 0 रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। अगर मैं 0 रखूँगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, +2 देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n = 1 कैरी पुट करती हूँ यहाँ पर, तो 4 × 1 4 +2 दैट इज़ द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n = 2 पुट करती हूँ तो 2 4 जा 8 8 + 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमें ये नंबर पुट करके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फाइंड करने होते हैं। तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए आप खुद बता सकते हो कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हक्कल्स रूल है को फॉलो कर रहा है, इसलिए बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, और इन तीनों ही जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। थैंक यू।